नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 35 इयर्स। जब भी दंपति आईवीएफ के उपचार के लिए आगे बढ़ते हैं तो सही में ये बहुत लंबा सफ़र लगता है, ये बहुत खर्चीला भी है और ये बहुत ही हमारे दिमाग को स्ट्रेस देने वाला सफ़र है। जब भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का समय आता है, जो कि आईवीएफ का लास्ट चरण है, अंतिम पड़ाव है, और उसके बाद हमें 14 दिन का इंतज़ार करना होता है और तभी हमें पता चलता है कि हमारा आईवीएफ का रिज़ल्ट पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। हम सभी को ये पता है कि आईवीएफ के रिज़ल्ट्स 100% नहीं होते हैं, करीब करीब रिज़ल्ट 30 to 60% होता है। फिर भी हर एक कपल ये चाहता है कि हम हमारी तरफ से क्या बेस्ट कर पाएँ ताकि हमारे सक्सेस का जो दर है वो अच्छा रहे और हमारा आईवीएफ पॉजिटिव रहे। आपका आईवीएफ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो चुका है, आपके मन में ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे और सही में सभी पेशेंट्स ये पूछने लगते हैं कि डॉक्टर हमें कैसे रहना है, कितना रेस्ट करना है, क्या खाना है, कैसे सोना है, कैसे बैठना उठना है, हमें क्या काम पे जा सकते हैं, हम क्या सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, हम अपनी ऑफिस जा सकते हैं या हमारा ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। तो आज हम इस बारे में जो भी भ्रांतियां हैं उनको दूर करेंगे और उसके बारे में समझेंगे कि साइंस क्या कह रहा है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद अक्सर महिलाओं को दिमाग में ये संशय रहता है कि हम उठ के चलेंगे या बाथरूम जाएंगे तो हो सकता है कि हमारे जो एम्ब्रियोस हैं, भ्रूण हैं, वो बाहर निकल जाएंगे। इसी कारण बहुत समय पहले जब आईवीएफ की शुरुआत हुई थी तो स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट एडवाइस किया जाता था कि आपको पलंग से हिलना भी नहीं है, और कुछ महिलाएं इस चीज़ को फॉलो करती थी। लेकिन बहुत सारी स्टडीज़ या शोध पत्रों से ये पाया गया कि ज़्यादा रेस्ट करने से हो सकता है कि आपके आईवीएफ के रिज़ल्ट पे नेगेटिव इफ़ेक्ट आए, क्योंकि ज़्यादा रेस्ट करने से अक्सर महिलाएं बिस्तर में रह के हमेशा इस चीज़ के बारे में चिंतित रहती थी कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, हमारा क्या होगा, और इस सतत टेंशन के कारण उनके जो स्ट्रेस हार्मोन्स थे वो बढ़ जाते थे और इनएक्टिव रहने के कारण उनको इंडाइजेशन की समस्या हो जाती थी, साथ में उनका ब्लड फ्लो भी कम हो जाता था। तो शोध पत्रों से ये पता किया कि जो महिलाएं अपने कार्य में बिज़ी रही, जिन्होंने अपना प्रोफेशन फॉलो करा, जिन्होंने अपनी हॉबीज़ फॉलो करी और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लिया और अपना दिमाग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से हटा दिया, इस प्रोसेस से सोचना कि ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और उनको ये 14 दिन का सफ़र इतना लंबा लगता है, बड़ा सा स्ट्रेसफुल बन जाता है। तो जो महिलाओं ने ये दिनचर्या को फॉलो करा, अपने रोज़मर्रा के काम करें, उनके आईवीएफ के रिज़ल्ट्स अच्छे थे कंपैरिजन में जो महिलाओं ने ज़्यादा रेस्ट करा। इसीलिए डॉक्टर्स आईवीएफ के एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हमेशा महिलाओं को ये सलाह देते हैं कि आप अपने रोज़मर्रा के काम कर सकते हैं, और आईवीएफ ट्रांसफ़र के बाद हॉस्पिटल में भी सिर्फ 15 से 20 मिनट लिटाया जाता है। उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के अपने कमरे में भी जा सकते हैं और अपने रोज़मर्रा की चीज़ें कर सकते हैं, घर में खाना बनाना, घर की साफ़ सफाई करना, और जो लोग ऑफिस जाते हैं वो भी अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में यदि आप शॉर्ट ट्रैवल प्लान करना चाह रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, वो भी जा सकते हैं। हालांकि इस बात का हम ज़रूर सलाह देते हैं कि यदि आपको ऑफिस जाना या बाहर जाने का रास्ता बहुत ही रफ़ है या बहुत ही उबड़ खाबड़ है, बहुत ज़्यादा जम्स हैं, बहुत ज़्यादा जर्क्स हैं, तो आप उसे अवॉइड करें। इसीलिए ये भ्रांति बिल्कुल ना पालें कि आईवीएफ के बाद आपको एब्सोल्यूट रेस्ट की ज़रूरत है और आप अपना रोज़मर्रा के काम करते रहें, अपना ध्यान कहीं और लगा के रखें, ताकि आपका ये जो 14 दिन का सफ़र है वो आपका ईजी रहेगा, स्ट्रेस फ्री रहेगा। दूसरी ज़रूरी बात है दवाइयों के बारे में। जो भी आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद डॉक्टर्स कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, उसमें मेनली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है और ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद इन हार्मोन का शरीर में प्रॉपर लेवल में रहना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए आप अपनी दवाइयों या प्रिस्क्रिप्शन को ठीक से फॉलो करें। जिस टाइम पे डॉक्टर ने कहा है
या इंस्ट्रक्ट किया है उसी टाइम पे दवाइयाँ लें, प्रॉपर डोज में लें, प्रॉपर तरीके से लें, उनको बिल्कुल मिस ना करें। और यदि मिस करते हैं तो हो सकता है कि आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो, जो कि आपके IVF के परिणाम को अफेक्ट कर सकता है, नेगेटिव परिणाम दे सकता है। तीसरी ज़रूरी बात है कि आप अपने आप को स्ट्रेस ना दें। यदि आप अपने आप को स्ट्रेस देते हैं या बहुत तनाव में रहते हैं तो उसका भी बैड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। अब चौथा सवाल आता है कि डॉक्टर हमें क्या खान पान लेना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल साइंस ने पाया है कि खान पान का कोई भी रिलेशन नहीं है हमारी यूट्रस की रिसेप्टिविटी पे। जब भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है तो यूट्रस उसको अपने साथ अटैच करता है और वो हार्मोन्स के इफ़ेक्ट में अटैच करता है और दूसरे कई कारण होते हैं, लेकिन उसका खान पान से कुछ भी रिलेशन नहीं है। इसीलिए ये स्ट्रेस लेना कि हमें ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये बिल्कुल गलत है। हालांकि घर में दादी नानी जब ये बात सुनते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया गया है या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया गया है तो ज़रूर से वो ये सलाह देना शुरू कर देते हैं कि आप पपीता ना खाएं, पाइनएप्पल ना खाएं, ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडा है। लेकिन ऐसा कोई साइंटिफिक उसके बारे में कोई रिसर्च नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। इसलिए आप सब खा सकते हैं, लेकिन आपके घर के जो बुजुर्ग हैं उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए, और कभी कभी हमारे दिमाग में भी कुछ ब्लॉक आ जाता है कि शायद ये खाने से कुछ दुष्परिणाम आ सकता है, तो आप उससे भले ही अवॉइड करें, लेकिन आप सारे फलों का सेवन कर सकते हैं। आप जो आम खाना हम घर में बनाते हैं, लेकिन खाना फ्रेश होना चाहिए और प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। आप सभी चीज़ों का समावेश कर सकते हैं। आप दालें खा सकते हैं, चावल, रोटी, सब्जी, फल हैं सारे, वो खा सकते हैं। साथ में ढेर सारा पानी पीना ज़रूरी है और हाई फाइबर डाइट लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये देखा गया है कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है जिसके जो सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं उसके कारण कभी कभी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्लो हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, जिसको आपको अवॉइड करना है। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत के कारण आपको हो सकता है कि कभी गैस की प्रॉब्लम हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, भूख ना लगे और पेट में थोड़ा भारीपन लगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए। और फिर भी आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो फिर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। खान पान के बारे में एक बात और कहना चाहूँगी कि आप बाहर का खाना है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, इन सब चीज़ों से बचे रहें और बाहर के खाने को अवॉइड करें, क्योंकि बाहर के खाने से कभी हो सकता है कि आपको पेट का संक्रमण हो सकता है। और इन दिनों में डॉक्टर्स बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपको कोई एंटीबायोटिक्स या कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन्स दी जाए। इसी कारण आपको खान पान में इन सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना है कि आप कच्चा खाना ना खाएं, आप प्रॉपरली कुक्ड खाना खाएं और बाहर की चीज़ों का सेवन ना करें। और साथ में यदि आप पैसिव स्मोकिंग को भी एक्सपोज्ड हैं उसको भी अवॉइड करें, आप अल्कोहल को अवॉइड करें, आप एरेटेड ड्रिंक्स हैं जो कॉमनली लिए जाते हैं उनको अवॉइड करें। और सबसे ज़रूरी बात है कि आप भीड़ वाली जगह पे, जहाँ पे ओवर क्राउडिंग है, ऐसी वाली जगहों पे ना जाएं, क्योंकि हो सकता है कि उसी दौरान आपको कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ संक्रमण हो सकता है, जैसे वायरल इन्फेक्शंस है। और यदि इस संक्रमण के कारण यदि आपको फीवर आता है तो ये आपकी IVF के रिज़ल्ट को अफेक्ट कर सकता है। इसी कारण आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब चौथा सवाल होता है कि डॉक्टर हमें कैसे लेटना चाहिए, हमें सीढ़ी चढ़ना चाहिए, हमें एक्सरसाइज कितनी करना चाहिए। तो उस बारे में भी एक्सरसाइज का कोई भी इफ़ेक्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पे नहीं होता है। आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे योगा है, प्राणायाम है, वॉक करना है, घर में टहलना है, एक आध बार सीढ़ी चढ़ना है, आप किसी भी रूप में बैठ सकते हो, आप किसी भी पोजीशन में सो सकते हैं। आपको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजिंग जैसे जिमिंग है या स्विमिंग है या पे कूदने वाली कुछ एक्सरसाइजेस है या बहुत वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, ये सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। और आखिरी में आपको हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी है। आपने अपना पूरा समय और अपना 100% इस ट्रीटमेंट को दिया है और हमें पता है कि हमारा रिज़ल्ट
पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो इस दौरान आपको अपने आप को कुछ रिलैक्सिंग एक्टिविटी में बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कुछ अच्छी हल्की फुल्की किताबें पढ़ना या कॉमेडी मूवी देखना, या आपकी कोई हॉबी है ड्राइंग की या कुछ म्यूज़िक की, तो इस तरीके की हॉबी को फॉलो करने से आपके बॉडी में रिलैक्सेशन के काफ़ी हैप्पी हार्मोन्स निकल सकते हैं, जो कि आपके रिज़ल्ट को फेवरेबल बना सकते हैं। और आखिरी में आपको हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना है और हमेशा ये सोचना है कि पॉजिटिव रिज़ल्ट आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन नेगेटिव रिज़ल्ट आए तो आपको आगे भी सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो विश यू हैप्पी पोस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पीरियड एंड विश यू गुड रिज़ल्ट। फिर भी आपके कुछ डाउट्स हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।